नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष। आज हम चर्चा करेंगे 2027 की और कांग्रेस के मास्टर प्लान की। उत्तराखंड में 2027 को विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उसके लिए अभी से कांग्रेस ने रणनीति बनानी भी शुरू कर दी है। 2027 में सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस ने ओबीसी, एससी, एसटी और अल्पसंख्यकों को साधने की रणनीति बनाई है। पार्टी संगठन में इन वर्गों की भागीदारी बढ़ाई जाएगी और सामूहिक नेतृत्व पर जोर दिया जाएगा। जातीय जनगणना के मुद्दे को भुनाने और बीजेपी को चुनौती देने की तैयारी है। कांग्रेस का लक्ष्य कमजोर वर्गों में पकड़ मजबूत करके अधिक सीटें जीतना है। नई दिल्ली में गुरुवार को उत्तराखंड के सभी वरिष्ठ कांग्रेसजन और विधायकों को बुलाकर राजनीति की बदली हवा के साथ ढलने के संकेत दिए गए। उत्तराखंड की कुल 1.25 करोड़ की जनसंख्या में अनुसूचित जाति की हिस्सेदारी 19%, अनुसूचित जनजाति की 3% है। शेष 78% जनसंख्या ओबीसी और सामान्य जाति की है। कांग्रेस आलाकमान ने प्रदेश संगठन को इन वर्गों में पैठ मजबूत करने का जिम्मा दिया है। साथ ही पार्टी हाईकमान ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि एकला चलो या अपनी ढपली अपनी राग सहन नहीं किया जाएगा। सामूहिक नेतृत्व अब पार्टी की प्राथमिकता रहेगी। उत्तराखंड उन प्रदेशों में है जहां 1 से 2 वर्ष के भीतर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। जातीय जनगणना का मुद्दा इन चुनावों में भी राजनीति को प्रभावित करेगा। कांग्रेस इसी उथल पुथल से बड़ी उम्मीदें लगाई हुई है। जातीय जनगणना से उपजे माहौल को भुनाने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस हाईकमान राष्ट्रीय स्तर पर इस रणनीति पर काम कर रहा है। और 2027 के लिए क्या कांग्रेस का यह मास्टर प्लान चलेगा? क्या जमीन पर जो रिजल्ट की उम्मीद की जा रही है वह देगा? इसी को जानने समझने की आज हम कोशिश करेंगे। अपने चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बतौर नेता हमारे साथ सुधीर जोशी साहब जुड़ चुके हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता मनीष कर्णवाल साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। बात कांग्रेस की हो रही है, उसी के कमबैक की हो रही है, तो शुरुआत मनीष साहब आप ही के साथ करते हैं। देखिए, काफ़ी वक्त भी हो चला है जब कांग्रेस सत्ता से दूर है। ऐसे में उस एनर्जी को, उस समीकरण को सही रास्ता दिखाना जिससे सत्ता में वापसी की जा सके, यह कितना चुनौतीपूर्ण होने वाला है। और जो आप ये नए फॉर्मूले पर उत्तराखंड में चल रहे हैं, इसका स्ट्राइक रेट कैसा होगा, कितने आश्वस्त हैं आप? ओपनिंग कमेंट आप ही से मनीष साहब। सर सुन पा रहे हैं आप हमें? जी, आप सुन पा रहे हैं मेरे को? हाँ, बोलिए बोलिए सर। जो आपने अपने ओपनिंग कमेंट्स में कहा जी कि कांग्रेस सत्ता में वापसी के लिए, कांग्रेस सत्ता की वापसी या सत्ता में भागीदारी के लिए कभी जोर आजमाइश नहीं करती। परंतु आपने देखा होगा हमारा जो मूल मुद्दा है वो उत्तराखंडियत है। हमारा मूल मुद्दा है कि पलायन कैसे रोका जाए। उसमें हमने जो आप पिछले 10-12 सालों में जो हमने मेहनत करी है उसका फल दिखाई देना शुरू हो गया है। जब पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत साहब मोटे अनाज की बात करते हैं तो देश के प्रधानमंत्री उसको मोटा अनाज नहीं बोल पाते, किन्हीं कारणों से उसको मिलेट्स बोलते हैं। अभी आपने देखा, हमने काफी समय से हम जो उत्तराखंड के उत्पाद हैं जिसका श्रेय सारा हरीश रावत जी को जाता है, जो उन्होंने इतना नेशनल इंटरनेशनल को मैसेज क्लियर कर दिया है। अब काफल की चर्चा आपने सुना होगा कि जो हमारे कृषि मंत्री हैं वर्तमान भारत सरकार के, वो भी इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो हमारा मूल उद्देश्य जो था कि उत्तराखंडियत को जन जन की भावनाओं में पहुंचाना, जिससे पलायन जो है रिवर्स हो सके। पलायन तभी होगा जो हमारे प्रोडक्ट हैं पहाड़ के, जो चीजें हमारे को नेचुरली मिली हुई हैं, अगर हम उन चीजों का ब्रांडिंग करके उनको बाजार में बेच सके। अब आपने देखा कि यहाँ पे देहरादून में 600 रुपए फुट किलो जो है काफल बिका है। मंडवे का रेट क्या हो गया है? तो हम लोगों ने निश्चित रूप से जो हमने एक अपना तर्फ तैयार किया था
वो तरफ अब बहुत मजबूत हो गया। और अगर उत्तराखंड की जनता ने कांग्रेस का साथ दिया, कांग्रेस को अपना आशीर्वाद दिया, कांग्रेस को अपना समर्थन दिया, तो निश्चित रूप से जिस चीज पे हम लोग विपक्ष में रह के भी बढ़िया तरीके से काम करें, सत्ता में आएंगे तो बहुत सारे संसाधन इस तरह से प्राप्त होते हैं कि हम उसको बढ़िया कर सकते हैं और रिवर्स पलायन करके जो हमारे भूतिया गांव होते जा रहे हैं उन सबको भूतिया गांव से खत्म कर सकते हैं और एक अच्छा रोजगार का साधन हमारे युवाओं को मिल सकता मनीष है। साहब, सत्ता में तो आना जरूरी है ना। विपक्ष में रहते हुए आप केवल सहयोग कर सकते हैं, आप उन कामों को अमली जामा तो नहीं पहना सकते हैं। इसके लिए सत्ता में तो आना जरूरी होगा, आपको वह सत्ता चाहिए भी, बिना पाए कैसे होगा। बिल्कुल, मैंने यही कहा कि हमने अपना एक तर्क तैयार कर लिया है। हम चाहते हैं कि जनता हमारे को आशीर्वाद दे जिससे कि हम सत्ता में आ सके। और जो हमने एक उत्तराखंडियत की भावना जो लोगों में जगाई है, जो हमारे उत्पाद जो है वो देश विदेश में अब पॉपुलर होना शुरू हो गए हैं, तो निश्चित रूप से अगर हमारे को मौका दिया जाएगा तो जो हरीश रावत जी के दिमाग में, जो कांग्रेस जनों के दिमाग में जो प्लानिंग्स है उसको हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। वो सत्ता में आके ही कर सकते हैं। सत्ता में आने का मौका दिया, हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। निश्चित रूप से इससे बहुत बड़ा रोजगार उत्तराखंड को मिलेगा, रिवर्स पलायन होगा, हमारे भूतिया गाँव जो है फिर से जो है जनता उसमें रहना शुरू करेगी। ठीक है जोशी साहब, रुख अब आपका करेंगे इस सवाल के साथ कि आप कांग्रेस की इस प्लानिंग को जिसका जिक्र मनीष साहब कर रहे हैं उसको कितना बड़ा थ्रेट, चुनौती या कंपटीशन मानते हैं या मानते ही नहीं है। देखिए, पहले तो मैं इसको सिरे से नकारता हूं कि कांग्रेस पार्टी कह रही है उत्तराखंडियत की बात। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो कि उत्तराखंड बनाना ही नहीं चाहती थी। और आप सब लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की देन है कि उत्तराखंड राज्य बना और 9 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना हुई। और ये उत्तराखंड की बात करते हैं, इनके जो नेता हैं वो क्या करते थे ये आप सब लोगों को मालूम है। और दूसरी बात ये कह रहे थे अभी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मोटा अनाज बोलने में उनको दिक्कत है। अरे भैया, आपको ये जानकारी जरूर होनी चाहिए कि मिलेट्स के बारे में इंटरनेशनल मिलेट्स दिवस भी मनाया जा रहा है पूरी दुनिया के अंदर। और पूरी दुनिया के अंदर देश के प्रधानमंत्री ये मैसेज दे रहे हैं कि जो मोटा अनाज है, जो कितना स्वास्थ्य के लिए कितना फायदेमंद है, उसके बारे में देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। और ये बात कह रहे हैं कि काफल के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, वो तो हमारा पहले से ही हमारा पहाड़ी फल है। और दूसरी बात यह है कि जब सब लोग माइग्रेट कर चुके होंगे तो जो चीजें अभी ये 600 रुपए की बात करते हैं वो चीजें तो कई 1000 रुपए में भी बिक जाएंगी। लेकिन हम ये बात करना चाहते हैं कि पहाड़ पर किस तरीके से आज सरकारें कैसे काम कर रही हैं। कि आज आप लोगों ने देखा होगा जैसे होम स्टे की बात सरकार ने की। आज बहुत सारे लोग, अभी आप देखेंगे छुट्टियां मनाने के लिए सब लोग जाएंगे और ये सब चीजें बिल्कुल सड़क पर हैं। आप देखेंगे कि आज किसने बड़े स्तर पर, देखिए, शुरू करना और उसको अमली जामा पहनाना, उस पर एक बड़ी बात है। अमली जामा पहनाने का काम करना, उसको धरातल पर उतारने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और अभी आप लोग देखेंगे गर्मियों में, अभी देखिए टूरिस्ट कितनी बड़ी संख्या में आज पहाड़ पर है, पहाड़ चढ़ने की कोशिश कर रहा है, चाहे जहां से भी आप लोग देखना चाहेंगे। तो आज सब लोग चाहते हैं शांत व्यवस्था, शांत वातावरण। तो आप चाहे लैंडस्टोन से लेकर के आप चाहे नीची माना तक चले जाइए, जो होम स्टे बने हैं, चाहे कुमाऊं के अंदर चले जाइए, चाहे गढ़वाल के अंदर चले जाइए, और सब जगह अगर आप लोग देखने की कोशिश करेंगे तो आपको लगेगा, पता चलेगा कि आज पर्यटन के दृष्टिकोण से भी और तीर्थाटन के रूप में भी कितना विकसित उत्तराखंड हुआ है। और यही वो कारण है कि आने वाले समय में फिर से लोग भारतीय जनता पार्टी को चुनने वाले हैं 2027 में। कांग्रेस पूरे देश भर के अंदर खत्म हो रही है, खत्म होती रहेगी। और 99 जो सीटें आई हैं झूठ बोल करके आई हैं, संविधान बदल देंगे और तमाम सारी चीजों पर बात करने वाले थे ये लोग, जो भ्रामक जानकारियां इन्होंने फैलाई और तब जाकर के ये गिरते पड़ते 99 सीटें तो लेकर के आए। जोशी साहब, उत्तराखंड के लिए क्या हो रहा है, क्या किया जा रहा है, वो तो एक अलग बात है। लेकिन आप मुझे यह बता दीजिए कि कांग्रेस अब जो वहाँ पर पिछड़े हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक है, एक तरह से उन पर नजर रखकर, उनको ध्यान में रखकर आगे की रणनीति बनाने की कोशिश कर रही है। और उसी रणनीति को आप भी बहुत तरीके से अपने पाले में करने की कोशिश करो। ये बाजी कौन जीतेगा? देखिए, अभी बार बार ये कह रहे थे कि जातिगत जनगणना की बात कर रहे थे। देश के प्रधानमंत्री जी ने मास्टर स्ट्रोक इस तरीके से है कि जो जनगणना भी होनी है और जातिगत जनगणना की बात जो देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि वो शुरू होगी। तो जो ये बात करना चाहते थे कि किस तरीके से विभाजन करना चाहते हैं आज लोगों के बीच में, ये हमेशा से ही करते आए हैं। एक गरीब आदमी हमेशा गरीब रहना चाहिए। और कितना ये दलित, वंचितों, शोषितों को कितना मतलब एक तरीके से शोषण ये करते हैं, ये
पूरे सर्वविदित है मतलब। और कांग्रेस पार्टी ने जो 65-70 सालों में किया, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन अभी आप लोग 2014 के बाद से अभी तक देखेंगे तो कितने बड़े स्तर पर काम हुए, क्या काम हुए, ये सब लोग जान रहे हैं। हर एक वर्ग के लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। बता दो। हाँ, आ रहे हैं आपके पास मनीष साहब, है आ ना? रहे हैं। जो चलिए काम आप ही के कर रही पास है, आ जाते आपको हैं। भी मालूम होगा। हाँ ठीक है है, ना? 1 मिनट जोशी साहब। मनीष साहब, आप अपनी बात जो कहना चाह रहे हैं ज़रूर कहिएगा, लेकिन मैं आपको एक बात यह भी पूछता हूँ कि उत्तराखंड में अनुसूचित जाति की हिस्सेदारी 19%, अनुसूचित जनजाति की 3% और बाकी 78% में सारे आते हैं, जिनमें ओबीसीज भी हैं और सामान्य भी हैं। ऐसे में आपको लगता है कि जो हवा 2024 के आम चुनावों में चली थी आपके पक्ष में जाते जाते, हालांकि सरकार आप नहीं बना पाए, क्या वह हवा उत्तराखंड में चल पाएगी, दोहराई जा सकेगी? आप जो कह रहे थे वह भी कहिए, सवाल का जवाब भी दे दीजिए। देखिए, मेरे भाजपा के मित्र ने जो अपना पूरा वक्तव्य दिया, उसमें वो अपनी एक उपलब्धि तो बता नहीं पाए। एक का नाम लिया होम स्टे का, जो हरीश रावत जी ने 3.5 साल के केवल उनको मुख्यमंत्री का कार्यकाल मिला था, उसमें उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दी थी, शुरू कर दी थी। ठीक है, उसके बाद जो उनके 3-4 मुख्यमंत्री बदले गए, वो उन्होंने उसको बंद नहीं करा। ये अच्छी बात है। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी का मूल स्वरूप क्या है? नाम भी देखिए ना, कितने बड़े स्तर पे अभी केदारनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है, ये आप देख रहे हाँ होंगे। ठीक है, आ रहे हैं जोशी साहब, आपके पास भी आ रहे हैं काउंटर के लिए। एक बार मनीष साहब को कंप्लीट कर लेने दीजिए, बोलिए सर। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है ना, वो नाम बदलने में और काम बंद करने की स्पेशलिस्ट है। जैसे हमारी सरकार के टाइम पे जो 4 धाम यात्रा मार्ग था, उसको जो ट्रम्प के दोस्त है ना, माय डियर फ्रेंड, उन्होंने उसका नाम बदल के जो है, तो आज संख्या देख लो, कितने लोग आ रहे हैं ये 4 धाम यात्रा में। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास यही समस्या है, उन्हें एक तो ज्ञान है नहीं, अब बीच में कूदना भी है। पहले पूरी जानकारी आप देखिए। अच्छा ठीक है, वो जानकारी जोशी साहब आपके पास काउंटर के लिए आएंगे, आप उसे इलाबोरेट कर दीजिएगा, पहले उनको बोल लेने दीजिए। जोशी साहब प्लीज, लाखों श्रद्धालु आज 4 धाम। 1 मिनट जोशी साहब, आपके पास आएंगे ना, तो जो जानकारी में कमी है रह गई है, वो उसे आप ठीक कर दीजिएगा। मनीष साहब कंप्लीट कीजिए सर। भारतीय जनता पार्टी जो नाम बदलने की स्पेशलिस्ट है ना, उसने 4 धाम यात्रा मार्ग को क्या नाम रखा उसका इंग्लिश में वो जोशी साहब बता ही देंगे अभी थोड़ी देर में। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है ना, आप बताइए ना। मेरे को तो सर 1 मिनट जोशी साहब 1 मिनट थोड़ा सा संयम रखिए सर, आते हैं आपके पास, फिर विस्तार से आप भी बताइएगा, उनको एक बार कंप्लीट कर लेने दीजिए। बोलिए। मेरे को जो कागजों में मूल नाम लिखा हुआ है ना, वो तो मालूम है मेरे को, मैंने बता दिया, उसका नाम 4 धाम यात्रा मार्ग है। बाकी कुछ लोग जो अपने भाषणों में कुछ भी बोलते रहते हैं, हिंदी अंग्रेजी में करते रहते हैं, टेलीप्रॉम्प्टर पे पढ़कर, उससे हमें कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, करिए, आप लोगों का काम यही है। पर जिस तरीके से पिछले 8 साल में कि एक नीति भारतीय जनता पार्टी का उत्तराखंड के लिए नहीं बता सकता, और देश के नाम पर पिछले 11 साल में एक काम नहीं बता पाएंगे। हाँ ठीक है, वो शौचालय टाइप की कोई योजना बता देंगे कि हमने शौचालय बनाया था। हमारा ईमान कहता है कि हमने यूनिवर्सिटी बनाई, हमने भाखड़ा नागल डैम बनाया, इन्होंने बेचारों शौचालय बनाया, सोच ही उतनी है, तो मैं उस पर नहीं जाता। पर ये देखिए कि 11 साल तक जोशी साहब 1 मिनट सर, थोड़ा सा सब्र रखिए, आपके पास आ रहे हैं जोशी साहब। ऐसे दोनों आप साथ में बोलिएगा, किसी का भला नहीं होगा, जनता का तो होगा खराब होगी भैया। अरे जोशी साहब 1 मिनट रुकिए, बोल लेने दीजिए उनको, फिर आपके पास आ रहे हैं। शौच करने नहीं जाएंगे जोशी साहब प्लीज आप बोलिए। मनीष साहब आप प्लीज कंटिन्यू बोलिए। अनामिका शर्मा का फायदा होगा, है ना? हाँ बोलिए आप। अनामिका शर्मा का फायदा होगा ना, यही कहना चाह रहे ना आप? थोड़ा सब्र रखिए। आपके नेता जो है ना, पूरे भारत में इसी काम में इन्वॉल्व पाए जाते हैं लगातार, इसलिए इन चीजों को जबरदस्ती मत उठाया कीजिए। सोच रखिए भाखड़ा नागल डैम बनाने की। अगर आप कार्यकर्ता अपने नेताओं को कहेंगे, यहाँ डैम बने, नहीं बनाया, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना हुआ है, यहाँ पे सोलर पावर प्लांट लगे हैं अभी। अब आप देखिए सेफ्रन रिवोल्यूशन चल रहा है। जोशी साहब आप सर थोड़ा सा संयम नहीं रख रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, ये बीच में तू मैं सब बात वक्त भी जाया हो रहा है, जनता को भला नहीं हो रहा है। 1 मिनट सुन लीजिए ना जोशी साहब, कामों को तो आप गिना ही रहे हैं, पूरा देश सुन समझ रहा है। आप एक बार विपक्ष को भी तो सुन लीजिए, उनके भी तो सहयोग की जरूरत है आपको। एक बार सुन तो लीजिए आप, मैं ये कहना मैं आ रहा हूँ ना आपके पास, आप इत्मीनान से बोलिएगा। प्रोजेक्ट की बात करना चाहते हैं। 1 मिनट रुकिए जोशी साहब प्लीज, ऐसे नहीं सर प्लीज आपके पास आ रहे हैं, उसके बाद आप बोलिएगा। मनीष साहब आप जल्दी से कंक्लूड कर दीजिए, फिर जोशी साहब बेकरार है, उनके पास भी भारतीय जनता पार्टी की। आप बोलिए मनीष साहब।
आप एक काम कीजिए, इनका ना जोशी जी का मोनोलॉग चला दीजिए, जब इनको सुनना तो है नहीं, क्योंकि क्षमता है नहीं, ज्ञान है नहीं। चलिए खाली छोड़िए, लोगों बोलिए को बोलिए दिखाया मनीष जाता है साहब, कि जल्दी से जोर आप जोर से बोलिए। बोलिए, जोर जोर से बोलिए। आप डिबेट में आए बिना ज्ञान के आप बहुत सारे Thank you. बोले जा रहे हैं, तो जो बोलना तो पड़ेगा एक ना मिनट, आपको। Thank you. आप बोलिए मनीष साहब, बोलिए, कंक्लूड कीजिए। आप इनकी आवाज बंद कर दीजिए, तब तो मैं नहीं, आप बोलूंगा, बोलिए तो ना, मैं आप बोल नहीं बोलिए, आप पाऊंगा। बोलिए सर, वो सुन रहे हैं, बोलिए आप। देखिए, आप इनसे पूरा पॉइंट अगर आप सवाल पूछेंगे ना कि 5 उपलब्धियां उत्तराखंड की बता दीजिए, आपने 5 क्या नए यहाँ पे योजनाएं शुरू करी हैं, अरे मैं तो ये बताऊंगा, नहीं मैं बता 5 से पाएंगे। ज्यादा क्या बोलते रहेंगे तो आप ये डिबेट खत्म अब हो रुक जाए जाएगी। मनीष साहब, आप ही अपनी एक मिनट बात रुक जाइए, बोलिए। बोल लीजिए जोशी साहब, बोलिए, आपको क्या बोलना है, बोलिए। नहीं यही बोलेंगे ना, ये तो अब बोलिए ना, अब जानकारी बता आपके रहे हैं। पास आए तो हैं, हाँ, बोलिए। तो हम ये कहना चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं उपलब्धि की बात। आज रेलवे कनेक्टिविटी देखिए आप, आज कौन रेलवे सी बना दी पहले नहीं? केवल कागजों में होती थी कि केवल अरे कागजों कौन में सी बात नहीं होती बना थी। दी? अरे क्या बना दी, मतलब अभी बन तो रही है, नहीं, काम कौन तो सी चल रहा है ना बनाई है? उसका। हम्म, कहाँ ये बना काम तो दी? चल ही रहा है इसका। कहाँ आप पे? देखिए, केवल कागजों में बात नहीं होती थी, कहाँ पे? जो कहाँ बात पे? धरातल पे होती थी। आपको हमेशा क्रेडिट कहाँ लेने की पे बात बना दी होती, नई कांग्रेस हमेशा कनेक्टिविटी? ये बात कहती है। जैसे अरे वो बार कनेक्टिविटी बार नहीं वो बना, कहाँ दी? अखिलेश यादव साहब बार बार ये बात करे कि एक्सप्रेसवे किसने बनाए, किसने बनाए, क्योंकि उनको तो ढिंडोरा पीटना है। लेकिन आप भैया, आप ये देखिए कि आज काम चल तो रहा है, रोड कनेक्टिविटी के साथ साथ रेलवे कनेक्टिविटी भी उत्तराखंड को मिलने वाली है। आप देखिए, आज एनआईटी बन रहा है यहाँ पर, उत्तराखंड में एकमात्र एनआईटी है जो कि भारतीय जनता पार्टी की देन है। अब बताइए, शैक्षणिक संस्थानों में भी देखा जाए तो 31 में से एक एनआईटी अगर आ रही है, तो शैक्षणिक व्यवस्थाओं में बड़ी उपलब्धि है उत्तराखंड के लिए। एम्स जैसे संस्थान है, आप देखिए, ये उपलब्धि है। अगर आपको नहीं लगता है तो वो बात अलग है, लेकिन ये उपलब्धि है इस समय की भारतीय जनता पार्टी ये बढ़िया, ये अच्छा काम कर 8 साल रही में है। कौन सा नया एम्स बना? जो 8 बना साल में नया है कौन सा एम्स बना? भाई, प्रदेश भर में कितने एम्स होंगे आप बताइए। तो फिर एम्स का नाम आप ले रहे हो, आप मैंने बताइए लिया। ना, प्रदेश भर में कितने अभी तो मैं कह रहा हूँ 5 काम नहीं गिना पाओगे आप। अरे क्यों इसीलिए नहीं मैं गिनाई, कहता हूँ हम तो 5 काम गिना ही नहीं रहे गिना हैं पाओगे आपसे। आप। हम तो गिना ही रहे हैं। आप देखिए, स्कूलों कहाँ के गिना अंदर रहे नए हो? कोर्सेज खुले, 20 साल पुराने कॉलेजेस एम्स के को अंदर गाना आप गा रहे हो देखिए, बैठ के। नए नए कॉलेज खुल चुके हैं। अभी आप बताइए कि नए कॉलेजेस खुले हैं कौन सा? और नए प्रोफेशनल कॉलेज खुले कहाँ हैं। पे? आप बनास के अंदर कौन आइए, सा, कहाँ पे? बनास पैठानी के अंदर आइए, अरे नया कौन सा, प्रोफेशनल कहाँ कॉलेज पे? खुला है। प्राइवेट की बात नहीं कर रहा, मैं सरकारी की बात कर रहा हूँ। सरकारी कह रहा हूँ भाई साहब, आप जानकारी कौन? तभी तो दुरुस्त करिए आप अपनी जानकारी। वही तो सरकारी समस्या महाविद्यालय है। खुला है बनास पैठानी के अंदर, नया कॉलेज खुला है। आप इंजीनियरिंग स्कूल बंद कॉलेज हुए? देखेंगे, कितने स्कूल बंद हुए? कितने स्कूल बंद हुए। जब बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो स्कूल तो बंद करने जरूरी होंगे ना। ये बच्चे प्राइवेट स्कूल में आप देखिए, पढ़ेंगे। क्लस्टर स्कूल की बात कर रहे हैं अब स्टूडेंट, अब ये चाहते हैं सब लोग कि लेकिन cluster जोशी school साहब, education बच्चे होनी चाहिए। पढ़ेंगे नहीं सर, तो आप- बढ़ेंगे अभी कैसे? आपने कहा आपका कि तो उत्तरदायित्व है देखो, अभी बच्चों को इन्होंने पढ़ाना, कांग्रेस के उसके लिए साथी ने अभी मोटिवेट एक बात करना। क्या कहा? ये एक्सक्यूज दे कांग्रेस के दीजिएगा सर, साथी ने बच्चे अभी पढ़ एक नहीं रहे हैं बात तो कही, स्कूल का हम शटर गिरा उन्होंने देंगे। एक ये बात कौन सा कही न्याय कि संगत बात है प्राइवेट जोशी कॉलेज साहब? खुला मुझे है। तो ताज्जुब अरे आ रहा है भैया, इस बात आप पे। देहरादून से बाहर निकल करके देखिए, देश दुनिया के अंदर उत्तराखंड में ट्रेवल करने की कोशिश करिए। केवल देहरादून में रह करके कुछ नहीं होगा। आप पहुंचिए ना बनास के अंदर, प्राइवेट सरकारी कॉलेज खुला है वहाँ, कि ताकि वहाँ बच्चे पढ़ पाए। अच्छा ठीक है आप जोशी जाइए, साहब, आप आपने गोपेश्वर के बहुत अंदर सारी चीजों को इंजीनियरिंग रेखांकित कॉलेज किया। खुला है, सरकारी मनीष, इंजीनियरिंग ठीक है कॉलेज ठीक है खुला है, जोशी मनीष साहब, जी। अब तो आपको सुना ना सब लोगों ने। आप मनीष साहब को भी सुन लीजिए, थोड़ा सा तो हम वक्त ये है, कहना दोनों चाह के रहे हैं, पास आप हम गोपेश्वर आएंगे। के अंदर जाइए, देखिए मनीष वहाँ साहब, पर ये जितने सारी बातों को गिनाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, वो जमीन पर भी है क्या? आप तो बिल्कुल विपक्ष में। जमीन पर है। आप जाइए तो सही गोपेश्वर, देहरादून इनका में नाम- रह करके AC के इनका नाम कमरे में मनीष है बात क्या? करके- जोशी साहब हो गया सर, आपको सुन लिए सर, किसी और को भी तो बोल लेने दीजिए, उनको भी तो सुन लीजिए। आपने बातों को पहले ये गिनाया, जानकारी इसलिए मैं आ पूरी गया करनी था, है, आउट ऑफ उनको टर्न मैं जानकारी आपके पूरी पास होनी आया चाहिए था। पहले। अब मैं कांग्रेस के आपसे साथी से उम्मीद मेरी बात करता नहीं हूँ है। कि आप थोड़ा सा सुनेंगे भी, यही उम्मीद करता हूँ मैं। बोलिए मनीष साहब, आप बताइए। कल मैं कोसानी से वहाँ आया था, जागेश्वर धाम होते हुए ना रामनगर, तो मात्र वहाँ पे 10-11 घंटे का जाम लगा था। ये व्यवस्था तो इनकी इतनी अच्छी है। ये बात मैंने इसलिए बताई, मैंने जाम की वजह से नहीं बताई, मैंने इसलिए बताई कि ये बैठ बोल रहे ना बार बार कि देहरादून में बैठ के मत देखिए, कभी पहाड़ पे भी जाइए। तो इनको जानकारी के लिए बताया मैंने। आपको चाहिए तो मेरे फेसबुक आईडी पे चले जाइएगा, फोटो भी मिल जाएंगी आपको उसकी, आज की नहीं कल की डली हुई होंगी। तो इनको शायद नहीं पता, क्योंकि आज जो है ना, ये जो प्रचारक होते हैं ना, ये विचारक तो होते नहीं, ये प्रचारक होते हैं। इनको क्या क्या कहा जाता है सुबह कि आपको बेटा मालूम आज ही नहीं कि इस मैं कौन हूँ। आप प्रचारक बोल रहे हैं, आपको पता ही नहीं कि प्रचारक क्या होता है। अब ठीक है, वो तो फिर आपके डिक्शनरी में आप किताबें, वो तो आप पूरा तो देश हवा को में बता नहीं ही बोलना रहे हैं चाहिए ना सर। कि कौन ठीक क्या है मनीष साहब, आप कंक्लूड कीजिए सर जल्दी से। कंक्लूड मैं ये कर रहा हूँ भैया कि आगे से अगर आप मुझे डिबेट में बुलाए ना, तो थोड़ा सा एथिक्स वाले लोगों को, और जो समझ के बोलते हो ना, जो बीच में हाँ, तो डिस्टर्ब अगली ना बार करते हो, हमें भी जब ऐसे बुलाओ लोगों को तो बुलाइएगा, मुझे मत बुलाइएगा। विपक्ष देखिएगा, के लोगों को, ऐसे लोगों को बुलाओ जो थोड़ी जानकारी रखते हो। धन्यवाद। ठीक है ठीक है ठीक है।
चलिए ठीक है, जोशी साहब अब आप ही बोल लीजिए। चलिए ठीक है, आपसी तू मैं से यदि देश का भला हो जाता तो इससे बेहतर तो कोई बात ही नहीं हो सकती थी। दर्शक भी अब देख ही रहे हैं, समझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। बात उत्तराखंड की हो रही थी, कांग्रेस के मास्टर प्लान की हो रही थी। देखना दिलचस्प होगा 27 के नतीजे किस ओर इशारा करेंगे। पक्ष विपक्ष में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।